तो अगले सेगमेंट का आगाज़ करते हैं और पीएसयू थीम की बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे सर, बैंक से शुरू करते हैं ताकि थोड़ा थोड़ा करके, हमने पहले भी जो है कोशिश करेंगे कि जितने ज़्यादा कवर हो सके। तो बैंकों में सर, प्रदीप जी आपसे शुरू करते हैं इस बार। कैनरा बैंक पे बताइए क्या है, एसबीआई पे क्या है, क्या बैंकों में आपके पसंदीदा शेयर पीएसयू बैंकों में कोई है सर? क्या लेवल्स आप सजेस्ट करेंगे? और फिर यही सवाल आपसे रहेगा सर, पीएसयू बैंकों में फेवरेट पीएसयू करंट लेवल बैंक बाय करने के लिए। मुझे बढ़िया लगता है। तीन बैंक जो मेरे हिसाब से आपके पोर्टफोलियो में रहना चाहिए। नंबर वन होगा एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। मुझे लगता है कि अगर आप एक मीडियम टर्म एटलीस्ट 2 से 3 क्वार्टर का व्यू ऑल बैंक पे आपको रख के चलना है, क्योंकि पीएसयू का जो रैली है वो बेसिकली 1-2 हफ्ता 1-2 महीने वाला नहीं है। अगर ऐसा व्यू है तभी आप आइए पीएसयू सेक्टर में, पीएसयू बैंक में इन्वेस्ट कीजिए। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अभी 870 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि एसबीआई कभी भी अगर आपको 855 से 860 के आसपास मिलता है आपको बाय करना चाहिए, विथ स्टॉप लॉस ऑफ 815, 815 के आसपास का स्टॉप लॉस रहेगा। उस केस में मुझे लगता है कि एक बार 950 एंड 1000 का टारगेट आना चाहिए। सेकेंड बैंक रहेगा कैनरा बैंक। कैनरा बैंक अभी 123 के आसपास चल रहा है। आप यही करेंट जोन से बाय करके जाइए, इसमें कोई इशू नहीं है। 105 के आसपास का एक स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करके जाना है। और कैनरा बैंक का टारगेट जो मुझे लगता है कि आफ्टर क्रॉसिंग ऑफ 127, 126 के आसपास अगर जैसे ही ये ब्रेक करेगा, क्योंकि बहुत बड़ा एक रेजिस्टेंस भी है, तो मुझे लगता है कि 145, 150 शॉर्ट टर्म में, और उसके बाद आपको 170 का भी टारगेट आपको आते हुए दिखाई दे सकता है। पीएसयू में बहुत ही एक्सट्रीम लेवल का रैली मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ। और एक बिपुल जी कॉल मैंने दिया था बहुत पहले भी और टारगेट भी आया, वो है इंडियन बैंक। ये इंडियन बैंक मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। इनफैक्ट हमने 630 से 640 से स्टार्ट किया था। 700 का फर्स्ट टारगेट, 750 का सेकंड टारगेट था, वो अचीव है। अभी हमने 2 हफ्ता पहले ही टारगेट को रिवाइज करके 840 किया। तो मुझे लगता है कि इंडियन बैंक को भी आपका पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। तो मेरे तरफ से 3 बैंक रहेगा, कैनरा बैंक, इंडियन बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। लेकिन व्यू रहेगा 8 से 9 महीना, अगर है तभी आइए। 8 से 9 महीने के लिए अगर आपका टाइम है तो आप खरीदिए। अभी अच्छी रिकवरी मोड में यहाँ पर पीएसयू बैंक दिखाई दे रहे हैं। पीएसयू बैंक्स में सर आपका कोई फेवरेट पिक, अरुण सर, जो आपको अच्छा लग रहा हो करंट लेवल पे भी जो बाय किया जा सकता है? बिल्कुल जी, चार स्टॉक्स हैं। एसबीआई तो हमेशा से ऑल टाइम फेवरेट है, यूनिवर्सल सभी का फेवरेट रहेगा। सेकंड कैनरा बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा, ये दोनों स्टॉक्स मुझे अभी भी पसंद है। कैनरा बैंक के लिए दो ट्रिगर है विपुल जी। एक तो जो कैनरा रोबेको का आईपीओ आना है, वो एक बड़ा ट्रिगर रहेगा। सेकंड, ये कंपनी थोड़ी वैल्यूएशन से थोड़ी बेटर भी है। तो कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये दोनों सेकंड और थर्ड पिक है। चौथा एक हमेशा से रहा है विपुल जी, आपसे आपके साथ भी काफी बार शेयर किया सर है, लेवल बैंक से ऑफ बताते रहिए, महाराष्ट्र। बैंक ऑफ बड़ौदा पे अगर खरीदें तो कहाँ, मतलब क्या टारगेट रखें सर? बैंक ऑफ बड़ौदा का विपुल जी वैसे बाइंग लेवल 250 से 255 के बीच में है, यहाँ पे डेफिनेटली करना चाहिए। स्टॉप लॉस 240 का लगा के रखें। मुझे लग रहा है 290, 300 तक ये स्टॉक आपको धीरे धीरे जाता हुआ नजर आएगा। तो बैंक ऑफ बड़ौदा के लेवल जरूर ध्यान रखें। कैनरा बैंक को करंट लेवल पे भी खरीद सकते हैं, डिप में मिलता है तो 120 के आसपास और भी बाई करें। स्टॉप लॉस 114 के नीचे लगा के रखें, और इसका जो टारगेट रहेगा विपुल जी 145 और 150 तक के रहेंगे। विपुल जी, छोटा स्टॉक में बैंक ऑफ महाराष्ट्र मुझे शुरू से पसंद है। इनफैक्ट ये स्टॉक उतना गिरा भी नहीं है पर, और मोमेंटम अभी पॉजिटिव भी है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा को 55-56 के बीच में बाई करना है, उसी के आसपास है। स्टॉप लॉस 52 का लगा के रखें। ऊपर में 64-65 तक के टारगेट्स आएंगे। तो मुझे लग रहा है विपुल जी 3 से 4 स्टॉक पे जरूर नजर रखनी चाहिए, काफी अच्छा कर सकते हैं। चलिए, तो ये बात हो गई यहाँ पर बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन बैंक, एसबीआई, कैनरा बैंक, ये दोनों के मतलब जो है अरुण मंत्री जी और प्रदीप जी की मिलके जो है बैंकों पे राय हो गई। आगे के पे बात करें, लेकिन इस बीच हमारे एक दर्शक हैं, हालांकि ये सेगमेंट में हम कोई कॉलर नहीं लेते हैं, लेकिन काफ़ी देर से परेशान हैं, तो हमारे प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं करण जी से बात कर ली जाए। करण जी को नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर कॉल करने के लिए। कैसा रहा दशहरा, और कोलकाता में किस तरह का जश्न मनाया जा रहा है? कोलकाता में तो बहुत अच्छा जश्न मनाया जा रहा है, बट मैं तो हैदराबाद में हूँ। ओह, आप तो मुझे तो बताया गया आप कोलकाता से हैं। हाँ, मैं कोलकाता से हूँ, बट मैं जॉब करता हूँ हैदराबाद में, तो इधर ही हूँ। ये बात, हाँ, हैदराबाद में भी कल मैं दशहरा देखा, बहुत अच्छा है। अच्छा, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो क्वेश्चन क्या है सर आपका? प्रदीप जी से क्वेश्चन है। यस यस, प्रदीप जी से मेरा क्वेश्चन है। लक्ष्मी इंडिया फाइनेंस के बारे में मेरा क्वेश्चन है। एक्चुअली प्रदीप जी ने कॉल दिया था, तो मेरा उतना भी शॉर्ट टाइम व्यू नहीं है, 3-4 महीना मैं होल्ड कर सकते हूँ। ठीक। तो 169 में मैं 300 शेयर से लिया, अभी तो 147 में आ गया।
तो क्या आप करना चाहिए? ठीक है 169 पे लिया हुआ। आप हैदराबाद में हैं, हम नोएडा में हैं, भाई साहब कोलकाता में हैं प्रदीप जी। आप बंगाली में पूछिए सर, वो बंगाली में जवाब देंगे। तो হ্যাঁ, কেমন আছেন প্রদীপ স্যার? হ্যাঁ ভালো স্যার, বাট এই কলটা আমরা দিয়েছিলাম 176 বা হ্যাঁ। 77-এ বা 75-এ, তারপর 169 বা 70-এর কাছাকাছি একটা স্টপ লস লাগানোর কথা ছিল, সেটা ট্রিগার হুম। হয়েছে। তারপরে একশো 155। 55, 155-এর ইয়েস। একটা স্টপ লস দেওয়া ছিল, সেটাও ট্রিগার হয়েছে। তো মাল্টিপল দুটো হুম। স্টপ লস যখন ট্রিগার হয়ে গেছে, সো হুম। এখানে রাখাটা খুব রিস্কি, এবং শর্ট টার্ম ভিউ এই মুহূর্তে একবার এটা 120, 125-এর কাছে যাওয়ার জন্য রেডি হচ্ছে। সো কাইন্ডলি আমি রিকোয়েস্ট করবো আপনাকে, এরকম সিচুয়েশন আপনি রাখবেন না। আপনি অন্যান্য মসচিপ দেখুন ডে হাইতে ট্রেড করছে, পারাদীপ ফসফেট রিসেন্টলি কল দেওয়া বা অন্যান্য অনেক কল আসছে, সেগুলোতে আপনি কাজ করতে পারেন। বাট যেখানে মাল্টিপাল টাইম স্টপ লস হিট হচ্ছে, তারপরেও আপনি সেই স্টককে ধরে রাখছেন, মানে এটা একটা নেগেটিভ জিনিস। সো কাইন্ডলি একবার এক্সিট করে নেবেন। আদারওয়াইজ যদি আপনি হোল্ড করতে চান, স্টপ লস অনেক দূরে, 120 টাকার নিচে আগে কোনো স্টপ লস নেই। ঠিক আছে। ये किस लेवल पे एग्जिट के लिए बोला है? 141 पे? देखिए विपुल सर, हमने कॉल दिया था इसका 175, 176 के आसपास, तो इसका स्टॉप लॉस था छोटा सा 169 या तो 170 के अराउंड। बाद में हमने इसको रिवाइज भी कराया था, 155 के आसपास था स्टॉप लॉस। तो वो भी ट्रिगर हो चुका है। सो कहीं ना कहीं, क्योंकि न्यू कंपनी है और न्यू कंपनी इसमें आईपीओ हाई के ऊपर सस्टेन नहीं होने पे मैं सस्टेन होल्ड नहीं करता। तो दोनों जो लेवल है वो भी टूट चुका है, तो अभी 120 से पहले सपोर्ट नहीं है। सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अगर स्टॉप लॉस हिट हो चुका है तो निकल जाना चाहिए। एंड ठीक। आपने अगर जबरदस्ती इसको पकड़ के रखा है, तो उस केस में 120 का भी स्टॉप लॉस है, उससे पहले नहीं है। तो उस केस में और भी ज्यादा नुकसान आपका हो सकता है। अलग अलग कॉल्स आ रहा है, तो मैंने ही बताया अलग अलग कॉल्स में आप शिफ्ट हो जाइए। मॉस्टिप देखिए डे हाई पे मॉस्टिप भी आ चुका है, पारादीप फॉस्फेट का कॉल है, रिसेंटली के आई का कॉल है। आप देखेंगे ऑलमोस्ट 70-80% कॉल सेट ही हो रहा है टारगेट। हाउएवर स्टॉक मार्केट पे गारंटी नहीं होता, पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर में इंडिकेट नहीं होता। फिर भी आप देखिए, लेकिन लक्ष्मी इंडिया फाइनेंस का जितने लोगों का क्वेरी है, इसीलिए स्टॉप लॉस का ध्यान रखिए। और हमने बाद में इसको 155 का एक रिवाइज भी किया था, लेकिन वो भी ब्रेक हुआ है। तो ठीक। मुझे लगता है कि सर अभी रहना नहीं चाहिए। नहीं रहना चाहिए भाई साहब, अभी निकल जाइए, कोई बात नहीं। दूसरे कहीं पर जो है कमाई हो जाएगी। लेकिन अगली टीम, अगले पीएसयू सेक्टर जो है वो है डिफेंस। भैया क्या मतलब, बीएल पे सर नीचे लेवल पे खरीदारी का मौका मिला लोगों को। लोगों ने जिन्होंने नहीं खरीदा होगा वो बिल्कुल पछता रहे होंगे। 414 का हाई लगाया अरुण सर। पहले डिफेंस पे आपके पसंदीदा स्टॉक, क्योंकि खास तौर से अभी क्या खरीदें करंट लेवल पे जहाँ पे एंट्री ली जा सकती हो सर, वो बताइएगा। प्रदीप सर आप रेडी रखिएगा, क्योंकि आज एचएल भी 4850 के ऊपर ट्रेड करता हुआ इंट्राडे हाई पे आज 4866 का इसने हाई लगाया है। जीआरएससी काफ़ी अच्छे मोमेंटम में है। बीएल तो जो है अपने न्यू हाई 52 वीक हाई की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अरुण सर आपके पसंदीदा शेयर करंट लेवल पे कौन से हैं जो फ्रेश बाई के लिए तैयार अभी भी हैं? विपुल जी सेम मेरे वही स्टॉक है, बीएल, एचएएल और बीडीएल। आपने क्वेश्चन पूछा विपुल जी किस में एंट्री कर सकते हैं, बीडीएल पे एंट्री कर सकते हैं इस लेवल के आसपास। कल भी सजाया था विपुल जी, वहां से स्टॉक ऑलमोस्ट 30-40 रुपए चल चुका है। कल विपुल जी जब हमारी बात हो रही थी 1520 के आसपास था, अभी 1555 के आसपास है। तो अगर फ्रेश एंट्री की बात करें तो बीडीएल में कर सकते हैं, बाकी किसी स्टॉक्स पे एंट्री करने की सलाह नहीं है। अभी बीएल एचएल हमेशा से लॉन्ग टर्म के लिए रहा है, हर गिरावट पे बाई करने की सलाह है। तो तीनों स्टॉक पे नजर रखनी चाहिए डिफेंस में, बीएल, एचएएल और बीडीएल। फिलहाल मेरी विपुल जी शिप बिल्डिंग स्टॉक्स पे नजर नहीं है, क्योंकि टेक्निकली मजबूत है, कोई डाउट नहीं है। ट्रेडिंग रिकमेंडेशंस कभी भी देंगे जब भी मूवमेंट आएगा, पर इन्वेस्टमेंट या फिर पोर्टफोलियो में रखने के लिए तीनों स्टॉक ज्यादा अच्छे नजर आते हैं। बीएल की जहां तक बात है विपुल जी, मुझे लग रहा है 405 से 410 के बीच में मिलता है, तो इसमें भी एंट्री करके चल सकते हैं। एचएएल भी मुझे लग रहा है पॉजिटिव मोमेंटम है, धीरे धीरे आपको 5000 के ऊपर जाता हुआ नजर आए। चलिए ठीक है, ये बात यहाँ पर निकल के आई। सर प्रदीप सर आपने लॉन्ग टर्म के लिए कल भी कुछ एक स्टॉक सजेस्ट किए थे, लेकिन अभी के लिहाज से, क्योंकि बहुत लोग कल का शो नहीं देखे होंगे, लाइव ही देखते हैं हमारे साथ, अभी के लिए उनको क्या सजेशन रहेगा और क्या टिप्पणी रहेगी आपकी हमारे उन दर्शकों के लिए? पीएसयू में अगर खरीदना हो, डिफेंस में खरीदना हो तो क्या खरीदें? देखिए मुझे लगता है कि थोड़ा मिक्स होना चाहिए, प्राइवेट एंड पीएसयू दोनों। एंड बीएल एचएल ऑल टाइम फेवरेट है और दोनों के साथ जाना पसंद करूंगा। लेवल्स भी बताते रहिएगा सर थोड़ा सा प्लीज, है ना। सर बीएल देखिए, बीएल अभी 410 के आसपास चल रहा है, तो मैं तो प्रेफर करता हूँ ऑलवेज बीएल के लिए 390, 395 अगर 400 के नीचे मिलता है। लेकिन उसके लिए आपको पेशेंस चाहिए होगा, कभी भी नीचे आता है उसके लिए वेट करना पड़ेगा। सो बीएल का लेवल यही है। हमने एचएल को रिकमेंड किया है 4400, 4300 से। अभी तो सर अच्छा खासा 4800 के
के आसपास चल रहा है, तो इसका टारगेट है मेरा 5,800 6,000 के आसपास। सो मुझे लगता है कि दोनों काउंटर को आपको रखना चाहिए पोर्टफोलियो में। और एक जो मैंने बताया था परास डिफेंस प्राइवेट में है, सो परास डिफेंस भी अच्छा खासा एक जो है बाउंस बैक रिसेंटली किया है, और मुझे लगता है कि ऑल टाइम हाई ये भी जाने के लिए रेडी हो सकता है। तो एक बार परास डिफेंस भी आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। मुझे लगता है कि 850 या 900 के टारगेट के लिए आपको बाय करना चाहिए। तो ये तीनों काउंटर के साथ मोटा मोटा अभी मैं चलने के लिए रेडी हूँ। और डिफेंस में आप तब इन्वेस्ट कीजिए जब डिफेंस थोड़ा 2-4 दिन लगातार कंटिन्यूअसली नीचे गिरेंगे। अदरवाइज जब मोमेंटम आएगा उस टाइम पे ट्रेडिंग तो किया जा सकता है, लेकिन पोर्टफोलियो और इन्वेस्टमेंट के लिए मुझे लगता है कि थोड़ा आपको वेट करना चाहिए। जी ठीक है सर, जैसा आप कहते हैं वो मान लेंगे हम लोग। सर प्राइवेट में कुछ अच्छा है आपके लिए सर, अरुण सर, या प्राइवेट को अभी अवॉइड करके चल रहे हैं आप? विपुल जी ट्रेडिंग रिकमेंडेशंस कभी आएंगे तो ट्रेडिंग के लिए अच्छे हैं विपुल जी प्राइवेट स्टॉक्स, उनमें जरूर नजर रखेंगे। तो फिलहाल ऐसा कोई ट्रिगर प्राइवेट स्टॉक्स पे है नहीं। इन्वेस्टमेंट के लिए पीएसयू स्टॉक्स ही ज्यादा बेटर है, और क्योंकि इसका एक मेरा रीजन है, गवर्नमेंट ऑर्डर्स पीएसयूज को ही मिलेंगे विपुल जी। पीएसयू जो है उसको थर्ड पार्टी ऑर्डर प्राइवेट्स को देते हैं, जो कि अभी ट्रेंड नजर आ रहा है, तो पीएसयू ही ज्यादा बेटर है। चलिए भाई, इस बीच हमारे एक और दर्शक हैं गुंजन जी, इनका सवाल नोट कर लीजिएगा प्रदीप जी, आप बाद में जब कार्यक्रम से डिस्क्लोजर के टाइम पे जो उत्तर दे दीजिएगा। कह रहे हैं क्यूट लिटिल मार्केट हैंडसम बॉय, प्रदीप जी आईटीसी होटल में फ्रेश एंट्री का लेवल बता दीजिए। एक क्यूट और लिटिल मार्केट हैंडसम बॉय, ये मतलब आप लोग कहाँ, मतलब कर लीजिए सर शादी, मतलब जो है ना, ऐसे नहीं इतना प्रेशर बन रहा है आपके ऊपर, है ना, ये मतलब जो है क्या ही कहा जाए। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं, और अगली जो है डिफेंस हो गया। और सर अभी जो आज हमने बातचीत की है वो काफ़ी मेटल को लेकर के धुआंधार रैली है, तो डिफेंस और बैंक के बाद ज़रा मेटल की बात कर लेते हैं। तो अरुण जी आपसे शुरू करना चाहेंगे, तब तक प्रदीप जी आप देख लीजिए, उसके बाद थोड़ी सी पावर की बात करेंगे अगर समय बचेगा तो। मेटल में सर सभी अच्छे चले, हिंदुस्तान कॉपर जैसा आपने बताया, हिंदुस्तान जिंक चला, स्टील में सेल में अच्छा मोमेंटम है। तो हमारा फोकस तो पीएसयू पे है, लेकिन अगर आपका कोई फेवरेट काउंटर मेटल में कुछ और भी हो तो आप ऐड कर सकते हैं, जैसे कि पारस डिफेंस ऐड किया जो है प्रदीप जी ने, लेकिन फोक थीम हमारी पीएसयू की रहेगी। आपकी टिप्पणी अरुण सर, मेटल। विपुल जी मेटल्स पे मेरा व्यू पॉजिटिव है, इनफैक्ट एक महीने और मेरा व्यू पॉजिटिव है, उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, तो वो एक अलर्ट भी है विपुल जी निफ्टी मेटल्स के लिए। एक स्टॉक अगर मैं चुनना चाहूं अभी भी जो मेरे रडार पे है, आज मैं बड़ा मिस है मेरे से, मॉइल का स्टॉक था। मॉइल के अलावा सेल मेरे सर अभी भी पूछ रहे हैं लोग, अभी मेरे पास सवाल आया वहीं से मुझे लगा कि ये मेटल हमसे मिस हो गया। करेक्ट टारगेट क्या होगा ये तो बता दीजिए। इनके पास ऑलरेडी है संजय कुशवाहा के पास, तो एटलीस्ट जिनके पास हैं उनको एक बार टारगेट बता दीजिए, फिर आप मेटल पे बताइए मुझे क्या करना है। तो मुझे टारगेट मेरा 394 था, 394 और 399। मैं इनफैक्ट विपुल जी कल हमने इसको रिकमेंड किया था, और आज मेरा प्लान था अपने शो पे भी रिकमेंड करेंगे। 399 का टारगेट रहेगा, 399 से 400 तक के टारगेट शॉर्ट टर्म के लिए, वहां तक तो ये स्टॉक जाएगा। और एक विपुल जी सेल पे मेरी नजर है, अगेन मैं वही कह रहा हूँ, 136 पे हमारी बात हुई, 140 का पहला टारगेट है। 140 के ऊपर शॉर्ट टर्म की मैं बात कर रहा हूँ, 140 के ऊपर इसमें कोई बड़ा रेजिस्टेंस नहीं है, 148 तक स्टॉक जा सकता है। तो मेटल में अगर एक पीएसयू को लेना चाहते हैं अगर शॉर्ट टर्म के लिए, तो 133 के स्टॉप लॉस के साथ सेल को ले। 141 140 का पहला टारगेट और 148 का दूसरा टारगेट है। तो ये बात सेल के लिए यहाँ पर निकल के आई है। तो सेल अच्छा लग रहा है, एमओएल किसी के पास है तो प्रॉफिट बुक करने की सलाह है। लेवल एमओएल पे बता दिए गए 400 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं जो क्वेरीज आ रही हैं। तो अगर आप लोग को कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों के बीच बीच में सवाल भी लेते रहें समय का ध्यान रखते हुए, क्योंकि हर्ष बाबू भी आने वाले हैं, हार चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और प्रदीप सर मेटल पे कुछ है पीएसयूज में ख़ास तौर से निगाहें जहां आपकी थोड़ी सी मजबूत हो? जी देखिए मेरा ऑल टाइम फेवरेट रहा है विपुल जी सेल, 137 के आसपास है, जैसे कि अरुण जी ने ऑलरेडी बताया। मुझे लगता है कि ये अभी भी एक रेसिस्टेंस है ऑलमोस्ट 138 39 के आसपास, मतलब करेंट जोन से ही, क्योंकि 52 के हाई के आसपास ही है। सो अगर एक बार ब्रेक होता है मेटल में, पॉजिटिव यही आप देखें, मैं ओवरऑल निफ्टी जो मेटल इंडेक्स है देख रहा था 10,200 के ऊपर अभी सस्टेन हो रहा है। सो कहीं ना कहीं मेटल सेक्टर मुझे अच्छा लग रहा है। और सेल के साथ मैं जाना चाहूंगा सेकंड, टाटा स्टील भी मेरा वन ऑफ माय फेवरेट काउंटर है, ऑलवेज रहा है। मुझे लगता है कि ये भी 200 के ऊपर जाने के लिए रेडी हो रहा है। तो दोनों काउंटर में फ्रेश बाई की सलाह है आपकी?
फ्रेश बाय देखिए, सेल में अभी अगर आपको बाय करना है, मुझे लगता है कि 132 133 के आसपास आता है, एक बार डीप में आपको मिलेगा, डीप आज कल परसों में, तो उस केस में आपको करना चाहिए। और टाटा स्टील आप एक बार करेंट जोन से बाय करके जाइए, अदरवाइज थोड़ा वेट कीजिए, और यहाँ से आपको अगर 4 to 5 रुपीज और थोड़ा नीचे मिलता है, अब जिस तरीके का मार्केट में वॉलेटाइल है मार्केट, एक बार नीचे आपको मिलेगा। 200 के ऊपर मेरा टारगेट है, 200 रहेगा पहला टारगेट, और 240 रहेगा मेरा सेकंड टारगेट। और निफ्टी ओवरऑल मेटल जिस इंडेक्स जिस तरीके का अभी जोन पे है, मेक और ब्रेक में, मतलब ऑल देखेंगे रेजिस्टेंस के आसपास आ चुका है। तो मुझे लगता है कि और भी एक हफ्ता वेट करके जाना चाहिए। अगर यहाँ से बाइंग सस्टेन होता है, कैरी फॉरवर्ड बाइंग, फॉलो बाइंग आता है, देन आपको वेट करना चाहिए, अदरवाइज यहाँ से एक जोर से सेलिंग भी आ सकता है। तो मेक और ब्रेक जोन के आसपास है, तो इसीलिए 1-2 दिन मुझे लगता है कि थोड़ा आपको देख के रहना चाहिए इसमें। ये सर एक मतलब डिफेंस की बात हो रही थी ना, एक मिस हो गया, आज के ट्रेंड में भी था, उस समय भी बात नहीं हो पाई, डेटा पैटर्न। जरा अरुण सर और प्रदीप सर फटाफट, प्रदीप सर आप ही देख लीजिए, फिर उसके बाद से हम जाएंगे पावर पे। पावर के लिए सर आप अरुण सर तैयार रहिएगा। पावर के बहुत सारे शेयर हैं जिसमें लोग फंसे हुए हैं, खासतौर से PSUs में। इरिडा हमारा बहुत कब से हम लोग बात कर रहे हैं, NHPC, पावर ग्रिड, SJVN जैसे शेयर शामिल हैं, तो इनमें कहीं पर कोई गुंजाइश है जहाँ पे खरीदारी की जा सकती है? तब तक जरा डेटा पैटर्न के सर लेवल्स बता दीजिए खाली, क्योंकि काफ़ी क्वेरीज भी हैं, तो बेचारों की कम से कम लोगों के पास लेवल्स पहुँच जाएँ सर। सर होल्ड करने का सलाह रहेगा, जिनके पास पोजीशन है बने रहिए। एक स्विंग लो लगाया था रिसेंटली 2520 के आसपास, मुझे लगता है कि 2550 के आसपास का एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन करके होल्ड कीजिए। बहुत जल्दी ये आपको 2900 3000 के ऊपर आपको आता हुआ दिखाई दे सकता है। ओवरऑल थीम बढ़िया है, हाई बीटा काउंटर है, वॉलेटाइल है, होल्ड करने का सलाह रहेगा। अच्छा खासा सपोर्ट से स्टॉक घूम के ऊपर आने के लिए रेडी हो रहा है, बने आज की रहिए। तेज़ी में खरीदना तो नहीं है ना? नहीं, खरीदने का सर यहाँ पे अभी कुछ है नहीं, अगर नीचे मिलता है तो थोड़ा एक बार उसमें खरीदेंगे, हर तेजी में नहीं खरीदेंगे। हाँ वही मतलब, अभी ठीक है, बने रहिए। बिल्कुल। हाँ चलिए पावर पे आते हैं, समय हो गया है सर। देखते हैं, अगर रेलवे का समय रहा तो टिप्पणी लेंगे। क्या टिप्पणी रहेगी सर अरुण सर पावर को लेकर के, खासतौर से PSUs में कहाँ पे आपको लग रहा है कि अपॉर्चुनिटी थोड़ी बहुत है? आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सर? बहुत अंडर परफॉर्मेंस दिखाई है। ट्रिपल जी, पावर में 2 से 3 स्टॉक है, अगेन रिपीटेड होते हैं पर कोई बात अच्छे नहीं सर। स्टॉक्स हाँ नहीं है। हाँ। एक तो NTPC, पावर ग्रिड और इरिडा एक रहेगा अगर रिन्यूएबल में रहते हैं तो। NTPC, पावर ग्रिड हमेशा से फेवरेट रहे हैं। थोड़ा बहुत विपुल जी ये काफी सताते हैं क्योंकि ये स्टॉक उतने मोमेंटम में रहते नहीं है। मार्केट में मोमेंटम आता है तो भी लेवल्स साइडवेज बताते रहते हैं, रहिए नहीं सर। आता है तो भी साइडवेज रहते हैं। जी विपुल जी, NTPC का जहां तक बात है, मुझे लग रहा है ये स्टॉक का जो ओवरऑल ट्रेंड है वो अभी भी पॉजिटिव है। एंट्री 330 335 एक अच्छी एंट्री जोन रहेगी। 320 का स्टॉप लॉस रहेगा। 365 तक के टारगेट्स NTPC में आ सकते हैं। पावर ग्रिड भी अच्छे एंट्री जोन के आसपास है, इसी के आसपास कर सकते हैं। 273 का स्टॉप लॉस रहेगा और 302 और 305 तक के टारगेट रहेंगे। तो मुझे लग रहा है विपुल जी, पावर ग्रिड NTPC ये दोनों के साथ जाए, ये दोनों एक बेटर विकल्प मुझे पावर PSUs में नजर आ रहा है। चलिए ठीक है, पावर ग्रिड NTPC दोनों अच्छे विकल्प दिखाई दे रहे हैं। प्रदीप सर आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? इन PSU पावर स्टॉक्स में कहीं कोई गुंजाइश है? अब देखिए NTPC सर मुझे अच्छा लगता है, अभी 338 में वही ढूंढ रहा था, और फंडामेंटल भी मैंने थोड़ा देख लिया अलग अलग, लेकिन वो बढ़िया नहीं लग रहा है। NTPC के साथ ही मैं जाना पसंद करूंगा, जैसे कि अरुण सर ने ऑलरेडी बताया, मैं भी इसमें सेम लेवल के साथ जाना चाहूंगा। मेरा टारगेट फिलहाल और थोड़ा लंबा है, मुझे लगता है कि 430 है ना, वो भी आपको पॉसिबल होगा कमिंग फ्यूचर में। NTPC और थोड़ा प्राइवेट में बात करेंगे तो अदानी पावर के साथ मैं जाना चाहूंगा, लेकिन NTPC रहेगा पिक, NTPC और अदानी पावर। प्राइवेट में बात करेंगे, वो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया, मुझे लगा कि आप कह रहे हो कि प्राइवेट में मतलब अलग आकर के मुझसे बात करोगे तब मैं बताऊंगा। तो मैंने कहा यार मतलब अभी भी मतलब आप उसी जोन में हो कि मतलब प्राइवेट में। तो प्राइवेट में जो है अदानी पावर अच्छा लग रहा है ना सर? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा आप जरा एक कोई भी व्यक्ति बता दे जरा मुझे इरिडा के लेवल, क्योंकि इस पर भी बहुत क्वेरीज है और आज जो है का ट्रेंड में भी शामिल था। तो इरिडा के लेवल्स जो है क्या रखने चाहिए? जो लोग काफ़ी लोग फंसे हुए हैं, आज मजबूती आज भी थी लेकिन अब ऊपर से फिसल गया है। विपुल जी मैं ही बता देता हूँ। विपुल जी, इरिडा में 145 का स्टॉप लॉस है। कल वेडनेसडे भी वही डिस्कशन था, अभी भी स्टॉप लॉस वही रहेगा। 145 पहला स्टॉप लॉस है। 160 के ऊपर विपुल जी इसका बेस कंफर्मेशन आ जाएगा, तो 160 का पहला टारगेट है और 145 का स्टॉप लॉस रहेगा। 160 के ऊपर विपुल जी इसमें ब्रेकआउट है और फिर बड़ा मोमेंटम स्टॉक में आ सकता है। तो 145 160 ये फिलहाल के लिए रेंज नजर आ रहा है। चलिए ठीक है, हर्ष आ चुके हैं। मैं चाहूँगा 30-30 सेकंड की टिप्पणियाँ अगले सेगमेंट पे जाने से पहले। रेलवे में कुछ अच्छा लग रहा है क्या सर? IRFC RVNL में से या फिर किसी में कोई टिप्पणी
प्रदीप सर आपकी तरफ से, और अरुण सर आपकी लिस्ट में कुछ रिवीजन और क्या लेवल्स रहेंगे जरा फटाफट सर। जी सर, जी प्रदीप सर आप बता दीजिए। सर आपने जो लिंक दिया है पेमेंट का नीचे, उस हाँ, लिंक में कुछ प्रॉब्लम है क्या? मतलब मेरे पास क्वेरी आ गया अच्छा अच्छा, कि आई थिंक वो एक बार देख लीजिए काइंडली टीम से। चलिए मैं अभी चेक करवा लेता हूँ सर। मुझे थोड़ा सा समय दीजिए, मैं कंफर्म करके आपको बताता हूँ। पेमेंट को लेकर के अगर कोई इशू आ रहा है तो एक बार जरा हमारी टीम इसको जरा फटाफट चेक कर ले और तुरंत हम अपडेट कर देंगे कि चलिए। मुझे ये बताया जा रहा है सर, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। एक बार अपनी टीम में से जरा आप भी कंफर्म कीजिए, अगर कहीं हो सकता है, कई बार ऐसा होता है कुछ पेमेंट वगैरह का इशू कई बार फंस जाता है, तो हो सकता है किसी को इशू आ रहा हो, तो एक बार दोबारा कर ले। अगर इससे ज़्यादा बाकी हमारे दर्शक भी हमें टिप्पणी करके बताएं, जो लोग रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं फटाफट स्क्रीनशॉट हमें भेजें, ताकि हमें मतलब हमको पता लग जाए कि आप लोग कितने उत्साह से यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। अपना उत्साह बनाए रखिए ताकि हमारा उत्साह बना रहे। अरुण सर फटाफट सर। प्रदीप सर आप बोल रहे थे, कौन बोल रहा था? मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया। रेलवे पे पहला काउंटर, अरुण सर आप ही बोल दीजिए, आपकी तैयारी पहले की है। बिल्कुल जी, रेलवे पे मेरा व्यू पॉजिटिव है, खासकर 3 स्टॉक्स पे वन बाय वन आ जाता हूँ। आरबीएनएल एक अच्छा स्टॉक है, तो 340-45 के आसपास ही था जब पहले रिकमेंड या एवरेजिंग की सलाह दी थी, अभी भी उसी के आसपास है। काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 330 के आसपास है और 375 के पहले टारगेट्स रहेंगे, तो आरबीएनएल को डेफिनेटली ऐड ऑन करके चल सकते हैं। आईआरएफसी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, 120 125 ये एक रेंज है। नीचे में 115 का स्टॉप लॉस है और ऊपर में 135 और 142 ये दो ऊपर में टारगेट्स रहेंगे। तो ये दो स्टॉक्स मेरे थोड़े रेडार पे है, तो इनको जरूर नजर रखनी चाहिए। इरकॉन भी मुझे लग रहा है विपुल जी कहीं ना कहीं एक अच्छा स्टॉक है, इस पे भी जरूर नजर रखें। वैल्यूएशन पे थोड़ा चीप मुझे नजर आता है, दूसरे स्टॉक से थोड़ा सस्ता है, तो इस स्टॉक पे भी जरूर नजर रख के चल सकते हैं। इसका स्टॉप लॉस काफी छोटा है, 160 के स्टॉक के साथ इसको ले सकते हैं और 188 और 190 के टारगेट रहेंगे। ये तीनों स्टॉक मेरे रेडार पे हैं और तीनों स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए भी लेके चल सकते हैं। प्रदीप सर। सर एक ही स्टॉक मैं देना पसंद करूंगा और मुझे लगता है कि करेंट जोन से आपको बाय नहीं करना चाहिए, थोड़ा वेट करके जाना चाहिए। स्टॉक का नाम रहेगा आरवीएनएल, 344 345 के आसपास है। मुझे लगता है कि कभी भी अगर आपको यहाँ पे 335 330 के आसपास मिलता है, देन जाके आप फ्रेश बाय कीजिए विथ ए टाइम होराइजन ऑफ मिनिमम 6 मंथ, 6 महीने के लिए आपको बाय करके जाना है। बाकी और कोई भी स्टॉक करंट जोन से तो एक बार मुझे और देखना पड़ेगा, लेकिन अवॉइड करने का सलाह रहेगा। एक बार आरवीएनएल को ही मैं आरवीएनएल के साथ जाना पसंद करूंगा विथ ए स्टॉप लॉस ऑफ 315, 315 के आसपास का एक स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है। पहला टारगेट रहेगा उस केस में 380 एंड सेकंड टारगेट 440। चलिए, तो ये बात हो गई। इसी के साथ इस सेगमेंट को करते हैं समाप्त।